बिहार की राजनीति में आज फिर आरक्षण का मुद्दा केंद्र में आ गया। बुधवार को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ऐसा सियासी तूफान उठा जिसने पूरे सदन का माहौल गर्मा दिया। राजद विधायक रणविजय साहू ने सदन में जोरदार तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार ने राज्य की 13.7 करोड़ आबादी की जाति आधारित गणना के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दी थी। उनका तर्क था कि यह फैसला सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के अधिकारों को मजबूत करने के लिए लिया गया था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तमिलनाडु में पिछले 35 वर्षों से आरक्षण की सीमा 69% है और उस समय केंद्र सरकार ने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर कानूनी संरक्षण दिया था। लेकिन बिहार के मामले में ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण राज्य का कानून न्यायिक बाधाओं में उलझ गया। रणविजय साहू ने आरोप लगाया है कि अगर केंद्र सरकार बिहार के कानून को भी 9वीं अनुसूची का संरक्षण देती तो आज यह मामला अदालत में नहीं फंसा होता। उन्होंने कहा कि बिहार के लाखों युवा और पिछड़े वर्गों को इसका सीधा नुकसान हो रहा है। पहले आपको रणविजय साहू की पूरी बात सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, बिहार की महागठबंधन सरकार ने राज्य की 13.7 करोड़ जनता कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर वंचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु 9 नवंबर 2020 के विधानमंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था। विदित हो कि पिछले 35 वर्षों से तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा 69% है, जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर कानूनी सुरक्षा प्रदान की थी। दुर्भाग्यवश बिहार के इस कानून को न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण वर्तमान में बाधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसे केंद्र द्वारा 9वीं अनुसूची का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। अतः दिनांक 18/2/2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का स्थगित कर राज्य के करोड़ों वंचितों के हितों की रक्षा हेतु सरकार एक सशक्त कमेटी का गठन करे, जो समयबद्ध सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पुनः नया विधेयक लाकर उसे पारित करे। साथ ही केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाए कि उसे अविलंब संविधान की 9वीं अनुसूची में अविलंब शामिल किया जाए, ताकि इससे अस्थायी कानून कवच प्राप्त हो सके, जैसे अति लोक महत्वपूर्ण के विषय पर विमर्श हो। महोदय 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 ये मामला महोदय, ये आरक्षण का सवाल है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आरक्षण का सवाल आपको पढ़ने की अनुमति दी गई है। पढ़ लिया आपने अगर के संरक्षण भी चाहते हैं, बातों को देखा है। बैठ जाइए, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, इस बयान के बाद सदन में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों को अपनी सीट पर बैठने का निर्देश दिया, लेकिन विपक्ष के सदस्य जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। पूरा सदन आरक्षण बढ़ाओ और सामाजिक न्याय लागू करो जैसे नारों से गूंज उठा। करीब कुछ समय तक सदन की कार्रवाई बाधित रही। विपक्ष के विधायक आरक्षण की सीमा बढ़ाने और इसे संवैधानिक संरक्षण दिलाने की मांग पर अड़े रहे। उनका कहना था कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता और अधिकारों की लड़ाई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में आरक्षण की सीमा 65% लागू हो पाएगी? क्या केंद्र सरकार इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करेगी? और सबसे अहम बात, क्या यह मुद्दा आने वाले समय में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा? फिलहाल इतना तय है कि आरक्षण पर छिड़ी यह बहस अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक भविष्य की भी जंग है। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।